चारों की चारों सीट हम लोग जीतेंगे और हम लोगों ने मुकम्मल तैयारी की है। आरजेडी के नेता और आरजेडी की नीति में कोई दम नहीं है। ये तो स्पष्ट है कि झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है। जो कैंडिडेट नहीं चुन पाए हो उनको जनता क्या चुन पाएगी। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं विधायक जीवेश कुमार जी के साथ, जो बीजेपी विधायक हैं। उनसे साथ में ही चर्चा करेंगे हम आने वाले उपचुनाव में क्या एनडीए की क्या रणनीति है, और साथ ही में बात करेंगे जो नई उभरी हुई पार्टी जन स्वराज है उसे किस तरीके से देख रही है, क्योंकि वो पार्टी एक कड़ी टक्कर में दिख रही है दोनों प्रतिनिधियों को लेकर के। एक तरफ है एनडीए, एक तरफ है इंडिया अलायंस, तो अब तीसरी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है जो कि है जन स्वराज। आइए बात करते हैं हम लोग जीवेश कुमार जी से और जानते हैं बिहार की राजनीति की क्या हाल है। सर, आने वाले उपचुनाव पे सर क्या कहना है, जबकि आरजेडी का दावा है कि वो चार की चारों सीट अपने खेमे में ले। कौन दावा कर रहा है आरजेडी में कि चारों जीतेंगे? सर अभी तो लोकसभा चुनाव हुआ है, 243 में 173 सीट पर एनडीए आगे थी। तो इस नाते हमारा दावा ज़्यादा स्पष्ट है कि चारों की चारों सीट हम लोग जीतेंगे और हम लोगों ने मुकम्मल तैयारी की है। आरजेडी के नेता और आरजेडी की नीति में कोई दम नहीं है। इस नाते बिहार की जनता ये बात अच्छे से समझ रही है कि एनडीए के साथ ही बिहार का भला है, एनडीए ही बिहार का विकास करेगा। और बिहार की महान जनता ने चारों सीट के उपचुनाव के लिए एनडीए के पक्ष में मन बनाया हुआ है। चारों सीट की महान जनता एनडीए के पक्ष में मन बनाकर बैठी हुई है। इसलिए कहीं कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। इंतज़ार कर लीजिए, जिस दिन गिनती होगी आपको पता चल जाएगा, चारों सीट एनडीए जीतेगी। सर, प्रशांत किशोर जो जन स्वराज जिनकी पार्टी है वो भी कड़े दावेदार लग रहे हैं। अच्छा, वो तो कैंडिडेट नहीं चुन पा रहे थे, तो जो कैंडिडेट नहीं चुन पा रहा हो उनको जनता क्या चुनेगी। पर सर, उनका दावा है कि वो चाहे एनडीए हो चाहे मैंने कहा ना कि जो कैंडिडेट नहीं चुन पाए हो उनको जनता क्या चुन पाएगी। इसमें सब कुछ सारा सवाल का जवाब है। चिंतन करते रहिए, वो भी चिंता करते रहें। सर, होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में सर क्या रणनीति आपको क्या लग रहा है? एक एक व्यक्ति कह रहा है वहाँ बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अभी तो हमारा बाल काटने वाला नाई आया था, वो भी कह रहा है झारखंड में बीजेपी की सरकार बन रही। हम क्या, आपको कैसे पता है? तो कहा हम झारखंड के ही रहने वाले हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही। जब समाज का अंतिम व्यक्ति कह रहा है कि भाजपा एनडीए ही चलेगा झारखंड के अंदर भी, तो एनडीए की सरकार बन रही है, स्पष्ट है। सर, जो तमाम बड़े नेता एनडीए से टूट करके जेएमएम के खेमे में गए, इस पर क्या कहना चाहिएगा? कौन सा बड़े नेता एनडीए से टूटकर जेएमएम? लुइस मरांडी, गणेश जेएमएम का तो खोता ही उजर गया। उनका तो प्रमुख व्यक्ति कोल्हान क्षेत्र का हमारे पास है, उनका तो कप्तान ही हमारे पास है। तो जब महारथी मेरे पास हो तो रथियों की चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं आप करती। चंपई सोरेन की बात कर रहे हैं जो कि कोल्हान से मैंने बताया ना कि जब महारथी हमारे पास हो तो हम रथी की चिंता नहीं करते। और वहाँ की जो आम आवाम है वो एकदम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए मन बनाकर बैठी हुई है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वहाँ किसी प्रकार की कोई चुनौती है। और 2025 सर, आखिरी सवाल, 2025 विधानसभा में एनडीए दोबारा नीतीश जी की सरकार आ रही है? बिल्कुल, 2025 में फिर से नीतीश, चिंता मत करिए। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि चार की चारों सीटें ही बीजेपी के खेमे में आ रही है, एनडीए का ही परचम लहराने जा रहा है। और साथ ही में उन्होंने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव पर भी अपने स्पष्ट जाहिर कर दी कि नीतीश कुमार ही सीएम बनने जा रहे हैं। 2025 विधानसभा में बिहार का चेहरा है नीतीश कुमार। और उन्होंने झारखंड को भी लेकर के ये स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड में एनडीए की सरकार ही आ रही है। इस बार जेएमएम का सुखड़ा साफ होने जा रहा है झारखंड से। ये देखना दिलचस्प होगा 23 नवंबर को कि क्या झारखंड से जेएमएम का सुखड़ा साफ होता है या एनडीए के वादे खोखले निकलते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस।